सुबह की हल्की धूप जैसे ही बस स्टैंड की टूटी हुई बेंचों पर पड़ी, वहां खड़े ठेले से गरम दाल की खुशबू उठने लगी। उसी ठेले पर एक सादा सा बोर्ड टंगा था। 10 रुपए में थाली। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, पर दाम बिल्कुल साफ। ठेले के पीछे खड़ा था हरीश। उम्र करीब 38 साल, कंधे थोड़े झुके हुए, पर आंखों में अजीब सी चमक। वह सुबह 5 बजे ही मंडी से सब्जी लेकर आता, चावल धोता, दाल उबालता और 8 बजे तक ठेला तैयार कर देता। उसके लिए यह सिर्फ काम नहीं था, यह रोज की जंग थी। हरीश कभी होटल में काम करता था, बर्तन धोता, फिर सब्जी काटता। मालिक की डांट और कम मजदूरी के बीच उसने सालों निकाले। एक दिन मां बीमार पड़ी, दवा के पैसे नहीं थे। उसी रात उसने ठान लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने दम पर करेगा। मां ने कहा था, बेटा, पेट भर खाना सबसे बड़ी सेवा है। बस यही बात उसके दिल में बैठ गई। पहले दिन जब उसने ठेला लगाया, लोग रुक रुक कर बोर्ड पढ़ते। 10 रुपए में थाली, मजाक है क्या? कोई हंसकर आगे बढ़ जाता, कोई शक की नजर से देखता। पर हरीश शांत रहता। वह जानता था, भूख को शक से ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है। दोपहर होते होते एक रिक्शे वाला रुका। भैया, सच में 10 रुपए? हरीश ने थाली बढ़ाते हुए कहा। पूरा पेट, बस दाम कम। रिक्शे वाले ने पहला कौर लिया। दाल पतली नहीं थी, चावल ठीक से पके थे, और सब्जी सादी मगर स्वाद में घर जैसी। उसने चुपचाप पूरी थाली खाई और जाते जाते बोला, कल फिर आऊंगा। यही से शुरुआत हुई। धीरे धीरे मजदूर, सफाई कर्मचारी, बस ड्राइवर सब आने लगे। 10 रुपए उनके लिए छोटी रकम थी, पर पेट भरने की बड़ी राहत। हरीश हर थाली में वही चीज देता। चावल, दाल, एक सब्जी और थोड़ा सा सलाद। न कम न ज्यादा। पास ही एक बड़ा ढाबा था, शर्मा भोजनालय। वहां थाली 80 रुपए की मिलती थी। मालिक शर्मा जी ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। गरीबों का ठेला है, उन्होंने कहा। पर जब दोपहर में ढाबा खाली रहने लगा, तो उनकी भौहें चढ़ गईं। एक कर्मचारी बोला, साहब, लोग उधर 10 रुपए में खा रहे हैं। शर्मा जी खिड़की से झांकने लगे। हरीश के ठेले पर लाइन लगी थी। लोग हंसते बोलते खा रहे थे। किसी के चेहरे पर संतोष था। शर्मा जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इधर हरीश का दिन वैसे ही चलता रहा। वह हर ग्राहक से वही बात कहता, अगर आज पैसे कम हो, कल दे देना। कुछ लोग सच में अगले दिन पैसे लाते, कुछ नहीं। पर हरीश हिसाब नहीं जोड़ता था। वह जानता था, आज किसी की भूख मिटेगी तो कल उसका भरोसा लौटेगा। एक दिन एक स्कूल का बच्चा आया। अंकल, मम्मी ने कहा 10 रुपए में पेट नहीं भरता। हरीश मुस्कुराया और थाली बढ़ा दी। बच्चा खाकर बोला, मम्मी को भी लाऊं। शाम को वही औरत आई। थाली खाकर उसकी आंखें भर आईं। इतने सस्ते में इतना साफ खाना, भगवान भला करे। हरीश ने सिर झुका लिया। पर हर कहानी में मोड़ आता है। शर्मा जी ने अपने जान पहचान वाले से कहा, जरा पता लगाओ, ये ठेला नियमों के मुताबिक है या नहीं। अगले दिन अफवाह फैलने लगी, इतने सस्ते में जरूर कुछ गड़बड़ है। खाना साफ नहीं होगा। कुछ लोग रुक गए। लाइन थोड़ी छोटी हो गई। हरीश ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक काम किया, ठेले के सामने साफ सुथरा कपड़ा डाला, हाथ धोने के लिए पानी रखा और खाना सबके सामने परोसने लगा। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तू सस्ता नहीं, सच्चा बेच रहा है। हरीश के दिल में हिम्मत और बढ़ गई।
पर वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी नोटिस आना था, जांच होनी थी और 10 रुपए की थाली को अपनी असली परीक्षा से गुजरना था। बस स्टैंड की शाम ढल रही थी। ठेले पर आखिरी थाली परोसी जा रही थी। हरीश थका था पर खुश था। उसे अंदाजा नहीं था कि कल का सूरज उसके लिए नई चुनौती लेकर उगेगा। अगली सुबह बस स्टैंड पर चहल पहल कुछ कम थी। हरीश ने हमेशा की तरह ठेला लगाया, दाल चढ़ाई, चावल पकाए, पर मन में एक अनजाना डर बैठा था। पिछले दिन की अफवाहें उसके कानों में गूंज रही थीं। सुबह के पहले घंटे में सिर्फ 2 थालियां बिकीं। पहले जो लाइन लगती थी वह आज टूट चुकी थी। एक मजदूर बोला, भैया, लोग कह रहे हैं जांच होने वाली है। हरीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर जांच होगी तो सच सामने आएगा। पर भीतर से वह भी इंसान था। डर उसे भी लगता था। दोपहर होते होते शर्मा भोजनालय में हलचल थी। शर्मा जी अपने वकील जैसे दिखने वाले दोस्त से बात कर रहे थे। इतने सस्ते में खाना बेच रहा है, नियमों का उल्लंघन होगा, उन्होंने कहा। उसी दिन नगर निगम की एक जीप बस स्टैंड पर रुकी। लोगों में खुसर पुसर। एक अधिकारी ने उतरते ही पूछा, 10 रुपए में थाली कौन बेच रहा है? सारी निगाहें हरीश पर टिक गईं। हरीश ने आगे बढ़कर कहा, जी मैं। अधिकारी ने ठेले को देखा, बर्तन, दाल, सब्जी, पानी। लाइसेंस है? हरीश कुछ पल चुप रहा। लाइसेंस बनवाने के पैसे अभी जुट नहीं पाए थे। नहीं साहब, पर सफाई का पूरा ध्यान है। अधिकारी ने नोटिस थमा दिया। 48 घंटे में कागज पूरे करें, नहीं तो ठेला हटाया जाएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग धीरे धीरे खिसक गए। कोई बोला, अच्छा ही था, पर नियम भी तो जरूरी हैं। हरीश ने उस दिन खाना बांटा जरूर, पर मन भारी था। शाम को गिनती की, कमाई आधी भी नहीं थी। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? हरीश ने नोटिस दिखा दिया। मां ने उसे पढ़ा, फिर शांत होकर बोली, बेटा, सच के रास्ते पर मुश्किलें आती ही हैं। रात को हरीश सो नहीं पाया। कागज, पैसे, लाइसेंस सब सोचता रहा। अगली सुबह उसने साहस जुटाया और नगर निगम के दफ्तर पहुंचा। लंबी लाइन थी। कोई पहचान नहीं, कोई सिफारिश नहीं। पर वह खड़ा रहा। इधर शर्मा जी चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि ठेला ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दोपहर तक हरीश की बारी आई। अधिकारी ने कागजों की सूची दी, पहचान पत्र, जगह का प्रमाण, सफाई प्रमाण पत्र। हरीश का सिर घूम गया। इतना सब एक दिन में? उसी शाम बस स्टैंड पर कुछ अजीब हुआ। जिन मजदूरों ने हरीश से महीनों खाना खाया था, वे इकट्ठा होने लगे। एक बोला, अगर ठेला हटेगा तो हम कहाँ खाएंगे? दूसरा बोला, हम भी मदद करेंगे। किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 50। लाइसेंस के लिए उन्होंने कहा। हरीश की आंखें भर आईं। वह बोल नहीं पाया। उसी समय एक स्थानीय रिपोर्टर वहां आ गया। किसी ने उसे बुला लिया था। कैमरा चला और कहानी बाहर आने लगी। 10 रुपए में थाली, गरीबों का सहारा। अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर छपी। शर्मा जी ने पढ़ी और अखबार मोड़कर रख दिया। उन्हें गुस्सा आया, पर अब बात बढ़ चुकी थी। नगर निगम के दफ्तर में भी हलचल थी। लोगों की मदद से चल रहा है, कोई बोला। हरीश ने 2 दिन में किसी तरह कागज पूरे कर लिए। पैसे कम थे, पर लोगों का साथ था। अंतिम जांच का दिन तय हुआ। बस स्टैंड पर उस दिन भीड़ थी।
सब देखना चाहते थे 10 रुपए की थाली बचेगी या नहीं। हरीश ठेले के पीछे खड़ा था, हाथ काम। अगली सुबह बस स्टैंड पर सूरज कुछ जल्दी निकल आया था, या शायद लोगों की उम्मीदें ज्यादा चमक रही थीं। ठेले के पास भीड़ पहले से ज्यादा थी। कोई खाना खाने नहीं आया था, सब बस यह देखने आए थे कि आज क्या होने वाला है। हरीश ने ठेला लगाया, पर आज हाथ कांप रहे थे। दाल चूल्हे पर चढ़ी थी, चावल भाप छोड़ रहे थे, मगर मन पूरी तरह वही नहीं था। दोपहर ठीक 12 बजे नगर निगम की गाड़ी आई। 3 अधिकारी उतरे, साथ में एक पुलिस वाला भी था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने कहा, आज आखिरी जांच है। हरीश ने चुपचाप सारे कागज सामने रख दिए। आधार, पहचान पत्र, सफाई प्रमाण पत्र, अस्थायी लाइसेंस की रसीद। अधिकारी ने सब देखा, फिर ठेले का मुआयना किया। बर्तन ढके हुए थे, पानी साफ था, हाथ धोने की व्यवस्था थी। खाना कहाँ बनता है? यहीं, सबके सामने, हरीश ने जवाब दिया। उसी समय शर्मा जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने दूर से सब देखा, पर कुछ बोल नहीं पाए। अधिकारी ने एक थाली उठाई, दाल में चम्मच डाला, सब्जी देखी, चावल सूंघे। 10 रुपए में इतना कैसे? उसने पूछा। हरीश ने धीरे से कहा, मुनाफा कम है साहब, पर भूख ज्यादा। भीड़ में खुसर पुसर फैल गई। एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया। साहब, हम महीनों से यहीं खाते हैं, कभी बीमार नहीं पड़े। एक महिला बोली, मेरे बच्चे को यही खाना सूट करता है। अधिकारी ने सब सुना, फिर कुछ देर आपस में बात की। सबकी सांसें थमी हुई थीं। आखिरकार अधिकारी ने कहा, नियम पूरे किए गए हैं, ठेला चल सकता है। भीड़ में जैसे जान आ गई। किसी ने ताली बजाई, किसी ने नारा लगाया। हरीश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए। शर्मा जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। अधिकारी ने आगे कहा, और एक बात, ऐसे काम को रोका नहीं, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगले ही दिन नगर निगम की तरफ से एक छोटा सा बोर्ड लगा, सहयोगी भोजन सेवा। अब 10 रुपए की थाली सिर्फ सस्ती नहीं थी, वह भरोसे की पहचान बन गई थी। धीरे धीरे शहर के दूसरे हिस्सों से भी लोग आने लगे, कुछ देखने, कुछ खाने, कुछ सीखने। हरीश ने दाम नहीं बढ़ाए। किसी ने पूछा, अब तो नाम हो गया, रेट बढ़ा दो। हरीश मुस्कुरा दिया, अगर यही करना होता तो यह कहानी शुरू ही नहीं होती। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तू सच में बड़ा बन, आज तू सच में बड़ा बन गया। शर्मा भोजनालय कुछ समय बंद रहा। फिर शर्मा जी आए और बोले, मैंने गलत किया। हरीश ने उन्हें चुपचाप चाय पिलाई। शाम को बस स्टैंड पर वही लाइन लगी थी। मजदूर, ड्राइवर, बच्चे। 10 रुपए हाथ में थे, और पेट भरने का भरोसा दिल में। सूरज ढल रहा था। ठेले से दाल की खुशबू उठ रही थी। और उस बस स्टैंड पर एक बात हमेशा के लिए तय हो गई। इंसान छोटा हो सकता है, पर अगर नियत बड़ी हो, तो 10 रुपए में भी पूरी दुनिया समा सकती है। अंत।